एक बात बताओ, एक महिला एक बैग लेकर, एक अटैची लेकर पहाड़ पर चढ़ती है। सीधी पहाड़ी हो, चढ़ेगी तो उससे चढ़ा नहीं जाएगा, उसे ऐसा लगेगा इतना भारी है। महाराज ये पुरानी जो धर्मशाला बनी है इसमें तो लिफ्ट ही नहीं लगाई आपने, चौथे माले पे कमरा मत दे देना, हमसे चढ़ा नहीं जाएगा। हमसे रात दिन हम यही सुने इस चौमासे में। लोग मुझसे पूछे चौमासे की अनुभूति बताओ, तो दिन भर हम यही सुन रहे हैं, आज तो भोजन ऐसा था, आज वो ऐसा था, ऊपर का कमरा मिला, नीचे का नहीं मिला, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। ये हमारी चातुर्मास की अनुभूति। दिन भर शिकायतों का एक रजिस्टर है और कुछ भी नहीं है। तो उस महिला को कहा कि इस पहाड़ पे चढ़ जा, तो वह महिला 4 किलो का पत्थर लेकर के ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं हो पाती है, पसीने में लथपथ हो जाती है, सांस फूलने लगती है। मालूम है तुम्हें? और एक छोटी सी एक महिला और पीछे से जाती है। मालूम है 4 किलो का पत्थर, 4 किलो का सामान नहीं उठता है, लेकिन वो अपनी गोद में एक महिला 10 किलो का बच्चा लेकर पहाड़ चढ़ जाया करती है। उससे बोलो कि क्यों ये भारी नहीं है क्या? सामान भारी लगता है, पत्थर भारी लगता है, लेकिन बच्चा भारी नहीं लगा करता है। क्यों नहीं लग रहा बच्चा भारी? बच्चा गोद में होगा तो 4 माला भी चढ़ जाओगे। और एक बैग उठाना है तो नौकर देखते कौन उठाएगा, हमसे उठने वाला नहीं है। हल्का सा सामान भारी लगता है, वो वजनदार बच्चा हल्का लगता है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी। 10-15 किलो का बेटा गोद में उठा लेते हो, हंसते हंसते उठा लेते हो, ये इतना भारी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? उस बच्चे से तार जुड़े हुए हैं, उस बच्चे से प्रेम का संबंध जुड़ा हुआ है। वह प्रेम का संबंध, प्रेम किसी को भी बोझिल नहीं करता, बोझ को भी हल्का कर दिया करता है। और जहां प्रेम नहीं होता वहां हल्का भी बोझ हो जाया करता है। आपकी घर में जिससे नहीं बनती, ऐसा मेहमान आ जाए तो कितना बोझ आ जाता है दिमाग में। आ गया माथा खाने, कब जाएगा, कितने दिन रुकेगा, परेशान हो गए, जब देखो तब चला आता है। और पीहर से कोई आ जाए, दिवाली मन जाती है, मेरे पीहर वाले आए, मजा आ गया, और रुको मम्मी, और रुको डैडी। और सास आ गई, कब जाएगी, कब से आई है, इसको छोड़ के तो वापी आए थे, ये हमारा पीछे ही नहीं छोड़ती है, चली आती है जब देखो। जहां प्रेम होता है ना वहां हल्का होता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां भारी हो जाया करता है। तो हमें ये पूजा पाठ, हमारा ये धर्म, हम जो लोग तपस्या कर रहे हैं, ये तुम्हें कठिन लगती है, हमें कठिन नहीं लगती है। जब मैं इन साधुओं से पूछता हूँ दीक्षा हो गई कैसा, बहुत अच्छा लग रहा महाराज, बहुत आनंद आ रहा है। साल भर बाद अपनी बेटी से पूछना ससुराल में कैसा लग रहा है, कहेगी वो बुढ़िया पीछा नहीं छोड़ती, आई एम सेपरेट कब हो जाऊं, परेशान हो गए हम तो। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ तो आनंद है, मौज है, मस्ती है। यदि भगवान से प्रेम है तो किस बात का कष्ट है? प्रेम जीवन की सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। आपस में प्रेम रखो, इससे बड़ा कोई शांति विधान नहीं होता है। आपस में प्रेम वात्सल्य से जियो। ये जो घर नरक जैसा है ना, यदि हंसते खिलखिलाते और हल्के मूड में जियोगे तो फिर कहीं भी काशी और काबा जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ही घर स्वर्ग हो जाता है, हमारा ही घर मंदिर बन जाया करता है। इसलिए यहाँ से यह प्रेम का प्रसाद लेकर के जाइए। ऐसा प्रसाद महाराज के पास क्या, ये नारियल मारियल दे दो, कुछ नहीं होता, माथा फोड़ी होगी, नारियल और एक टेंशन बन जाएगा। अब सूतक लग गया, पाता फिर पौना, महाराज नारियल का क्या करे, सिर फोड़ ले अपना, क्या नारियल विचार करिए, सोचिए क्या करना है अपने को। प्रेम का प्रसाद लेकर के जाना है। एक तो दोने के बाद साल भर सुनो, अब इस नारियल का क्या करें, पिछले साल वाला क्या
करें? अरे सिर फोड़ो, माथा फोड़ी करो, और क्या करोगे, इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है। प्रेम का लेकर के जाओ। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। एक बार परमात्मा से प्रेम जागृत हो जाए, एक बार अपनी साधना से प्रेम जागृत हो जाए, एक बार अपनी पूजा से प्रेम जागृत हो जाए, तो जीवन हमारा धन्यता। प्रेम से बड़ी पूंजी क्या होती है? एक बोले कि बेटा तू मेरी विरासत पूरी ले ले, धन संपदा ले ले, लेकिन मैं तुझे प्रेम नहीं दूंगा, तो शायद हो सकता है कि वो आदमी धन संपदा छोड़ के प्रेम को प्राप्त कर ले। प्रेम के ग्राही बनो, प्रेम ग्रहण करने की ताकत पैदा करो अपने जीवन में। प्रेम मांगना नहीं पड़ता, जो मांगता है उसको तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ध्यान रखना, प्रेम मांगने की चीज नहीं है कि कटोरा फैलाया और उसमें डाल दिया। प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम की गली तो बड़ी उल्टी है। प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम। वो मुझे प्रेम नहीं करता, अरे वो नहीं करता ये छोड़ो, तुम उसे कितना करते हैं ये बताओ। यदि तुम्हारे प्रेम में ताकत है ना, तो पाषाण की मूर्ति भी भगवान बन जाया करती है। वह प्रेम की ताकत है। विचार करिए, सोचिए, अपने जीवन में अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। और अभी 4 महीने अब पूर्णता की ओर हैं और 8-10 दिन का बचा है। चातुर्मास पूर्ण समापन की ओर है। बापी वालों ने बहुत लाभ लिया इस चातुर्मास में। शायद इतना लाभ वो कहीं और नहीं ले पाते जितना यहाँ लिया है। हमारी मैना बहन और नरेश कुमार जी, अर्पित, अभी अभी उनका बच्चा सीए बना है। मैं तो कहूँ उनको भी चातुर्मास का फल प्राप्त हो गया है। बहुत नाच नाच कर भक्ति करी है उसने भगवान की। बहुत पूजन पाठ में सब अपना विधान हो या दूसरों का हो, अपने और दूसरे का क्या होता है? विधान तो भगवान का हुआ करता है, भक्ति तो परमात्मा की होती है। उस परिवार को भी मैं अपने आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और कलावत परिवार को तो प्रदान करने की जरूरत ही नहीं है। उनके यहाँ तो जब नल खोलो तब आशीर्वाद निकल जाया करता है, हमेशा सदियों से रहता है, शुरू से ही। तो जितनी भी ये श्राविकाएँ बापी से आकर बैठी हुई हैं, दूर दूर से आकर, और सूरत वाले भी आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ से जब घर जाओ, कुछ लेकर जाओ या ना जाओ, एक प्रेम का पौधा लेकर के जरूर जाना। अपने आंगन में पौधा लगाना। तुलसी का पौधा मत लगाओ, या लगाओ तुम्हारी मर्जी है। फिर कहोगे हम जैन हैं, आंगन में तुलसी क्यों लगाएं? हैं 1000 तरह के तर्क हैं। तो मैं कहता हूँ तुलसी का पौधा लगाओ या ना लगाओ, हर किसी के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगना चाहिए। और उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है। कैसे जिंदा रखोगे? उसमें समर्पण का जल डालते जाओ, प्रेम का पौधा बढ़ते चला जाएगा। समर्पण का जल, तर्क का जल नहीं, अपनी अकड़ का जल नहीं, अहंकार का नहीं, समर्पण। ध्यान रखना, जहां समर्पण है वही कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाए, वरना गंगा स्नान से भी कुछ होने वाला नहीं है। मन को बहुत प्रसन्न रखो। सुख आएंगे जाएंगे, इनका क्या है? स्थायी सुख कभी नहीं आता, स्थायी दुख कभी नहीं आता, आता है और चला जाता है। उसके बीच हमारे प्रेम का पौधा यदि लहराते रहता है, अपनी महक बिखेरते रहता है, तो हमारा जीवन मैं नहीं मानता कि कोई महीनों के उपास करता है, बड़ी तपस्या करता है तो बहुत बड़ा तपस्वी होगा। मैं तो उसे मानता हूँ तपस्वी जो अपने जीवन काल में यदि सुबह से लेकर शाम तक किसी की जो बद्दुआएं नहीं लेता है, उससे बड़ी तपस्या जीवन की कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। दिल में राज करता है, खुशियाँ बांटता है। कभी एक विषय करना, मैं संग में भी समझा रहा था, रोज सुबह उठो और शाम को सोते समय सोचना कि आज सुबह से शाम तक मैंने कितनों को खुश किया है। नहीं तुम तो वही रामायण लेके बैठ जाते हो, उसने मुझे दुखी कहा, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, उसने मुझे ताने मारे, उसको मैं देख लूँगा, आज नहीं तो कल निपटा दूंगा। ये मनुष्यता का लक्षण नहीं है। अपने बारे में सोचो, आज मैंने कितनों को खुशियाँ दी हैं, आज मैंने
मैंने कितनों से दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसा जीवन बना लो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी अशांति होने वाली नहीं है। क्या मैं आज पति को खुश कर पाई? क्या मैं पत्नी को खुश कर पाया? क्या मैं बच्चों को खुश कर पाया? क्या पड़ोसी मुझसे आनंदित हुए? खाक होंगे। बेचारा पति दुकान से आता है और शिकायत का रजिस्टर लेके बैठ जाती हो, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, तुमने ये कहा था, ये नहीं कर सके, तुमको तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो बुद्धूर। खाते ही समय उसका दिमाग खराब करोगे, फिर वो थाली छोड़ के भग जाएगा कि जा तू ही खा ले, मुझे खाना। ऐसा नरक का वातावरण क्यों घर में बना रखा है? ये सोचो कि थका हारा आया है, दिन भर का मेहनत करके आया है, बेचारा कहो या ना कहो, मानो तो उसको कि मेहनत करके रुपए कमा के लाया है, कम से कम मैं इसके हाथ पैर ना दबाऊं तो प्रेम से तो भोजन करा दूं, शांति से अच्छी बातें तो बोल दूं। कभी बोला किसी पत्नी ने अपने पति को, ध्यान रखो कि मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा पति पाकर? आज तक नहीं बोला होगा, यही बोला होगा, हे भगवान ये जन्म निपट जाए, अगला देखेंगे फिर क्या होता है। कभी बोला कि मैं तुझे पाकर धन्य हो गया? कभी किसी पति ने बोला अपनी पत्नी को कि तू मेरी जरूरत है, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है? कभी हृदय से बोला है? नहीं, शिकायतें ही शिकायतें, लड़ाई झगड़े, इसके अलावा क्या है? कभी बोल बोल करके देखना कि तुम मेरी बहुत बड़ी जरूरत हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन आनंद में नहीं हो सकता है। कभी पति बोले, कभी पत्नी बोले, एक दूसरे की जरूरत, और रह नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन बोलने में मुंह में छाले पड़ते हैं। ध्यान रखना, जरूरत है ये जान भी रहे हो, लेकिन मुंह से नहीं निकलता है। मुंह से निकालने का प्रयास करो, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संचारित होगा। कभी बोलो कि तू नहीं थी तो मेरा जीवन अधूरा था, तू नहीं है तो मैं जीवन का सफर कैसे पूरा करूंगा, मेरे सुख दुख की तू साथी है। ऐसा दो शब्द तो बोल दो मेरे भाई, है ये भी जान रहे हो, बस मुंह सिला हुआ है। ध्यान रखना, बुराई में तो टाके सब टूट जाते हैं मुंह के, लेकिन प्रशंसा में मुंह में टाके डल जाया करते हैं। नहीं, प्रशंसा करो, अच्छा बोलो। हमारा तुम्हारे सब वक्त ही तो काट रहे हैं अपना अपना, और क्या कर रहे हैं? जब तक आयु है साथ साथ जी रहे हैं, खत्म हो जाएगी, वो अपनी जगह हम अपनी जगह चले जाएंगे। एक बार तो कहो तुम्हारे साथ ही जिंदगी का सफर बड़े आराम से गुजर रहा है, तुम्हारे साथ मेरा जीवन इतना अच्छा गुजरा है, मैं उसे हमेशा स्मरण में रखूंगा। बोल, मेरे कारण तुझे कोई दुख हुआ क्या? होगा भी ना तो ये बावलियां बोलेंगी कोई दुख नहीं हुआ है, तुम तो बहुत अच्छे हो। ध्यान रखना, क्या करें, रोज लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फिर भी कहते कहो ना साथ हैं। विचार करिए, हम साथ साथ हैं, विचार करिए, प्रेम से जीवन गुजारो। कोई बड़ा काम करना नहीं है हमको। जहाँ प्रेम है वहाँ कषाय नहीं होती है, और जहाँ कषाय है वहाँ प्रेम नहीं। हर पुस्तक यही कहती है कषाय मत करो, हर ग्रंथ यही कहता है प्रेम करो। प्रेम से रहो, प्रेम से जियो, प्रेम को खाओ, प्रेम को सुनो, प्रेम से चलो, प्रेम से सो, प्रेम से उठो। ये सब किसके लिए आए इतने दूर दूर से? इन्हें कोई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, ये तो गुरु के दो शब्द मिल जाएं, प्रेम के शब्द मिल जाएं, उसके लिए दौड़े दौड़े अपने घरों से चले आते, आशीर्वाद मिले जाए। जैसे गुरुओं के आशीर्वाद को लालायित रहते हो, वैसे घर में भी अपने बड़ों के आशीर्वाद को तैयार रहो। तुम्हारे घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहेगा, सदा। अरे नहीं भी हो रुपया पैसा तो भी प्रेम हो तो जीवन आस। राम लक्ष्मण के पास, सीता के पास कौन सा रुपया पैसा था? कुछ नहीं था ना, लेकिन तीनों में इतना अटूट प्रेम था कि जंगल भी उन्हें मंगल की तरह लगा करता था। प्रेम से बढ़कर जीवन की कोई साधना नहीं है।